आज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी परम धाम का भजन सुना तो राजी के चरण हमसे कितना दूर है और हम उस नज़दीकी को कैसे पा सकते हैं, इस विषय में एक छोटा सा भजन है। प्रचलित भजन है, पुराना भजन है, तो आइए सभी श्रवण करते हैं। जहाँ गम से चैनो करार हैं, ओ आपके कदम पिया। जहाँ गम से चैनो करार है, ओ आपके कदम पिया। जहाँ प्यार ही बस प्यार है, ओ आपके कदम पिया। जहाँ प्यार ही बस प्यार है, ओ आपके कदम पिया। जहाँ गम से चैनो करार है, ओ आपके कदम पिया। मैं खोई थी ऐसी फरेब में, मुझको कोई भी खबर न थी। मैं खोई थी ऐसी फरेब में, मुझको कोई भी खबर न थी। जहाँ दूरियों का निशान है, जहाँ दूरियों का निशान है, ओ आपके कदम पिया। जहाँ गम से चैनो करार है, ओ आपके कदम पिया। जहाँ आखिरी मंजिल मेरी, वहाँ आप ले आए मुझे। जहाँ आखिरी मंजिल मेरी, वहाँ आप ले आए मुझे। जहाँ बेहदी दीदार है, जहाँ बेहदी दीदार है, ओ आपके कदम पिया। जहाँ गम से चैनो करार है, ओ आपके कदम पिया। जहाँ प्यार ही बस प्यार है, ओ आपके कदम पिया। जहाँ प्यार ही बस प्यार है, ओ आपके कदम पिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो श्री सतगुरु चरण, भव जल तारन पार। कुमति विनाशन सुख करण, गर्भ प्रहारन हार। करुणा सागर अमित गुण, चरण कमल के माही। सुखकारी शीतल सदा, सद्गुरु पद के छाय। परम आदरणीय महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी, बड़ा सुंदर भजन सुनाने वाले हमारे आदरणीय श्री लाल सागर जी, हमारे कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे आश्रम के प्यारे भाई श्रवण कुमार जी और आदरणीय बाबूजी, माता जी और आप सब सुंदर साथ जी,
पहली बार आपके घर में आने का सुंदर अवसर मुझे प्राप्त हुआ। वैसे तो हम वाणी के हिसाब से देखें, प्राणनाथ जी के सिद्धांत के हिसाब से देखें, तुम सदा सदा परमधामी राज्य के सामने ही बैठते हैं। एक क्षण भी, एक पल भी हम कभी अलग नहीं होते हैं। लेकिन राजी महाराज ने कुछ ऐसा खेल दिखाने का मन बनाया, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अलग अलग जाति, अलग अलग बिरादरी, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भूमि में हम सबको भेज दिया। सबका पहनावा अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग, सबके विचार अलग अलग, सबका चिंतन अलग अलग, खाना पीना रहन सहन सबका अलग अलग। ये माहौल बदल गया संसार में आने के बाद। कोई स्त्री के रूप में, कोई पुरुष के रूप में, अलग अलग रूप में हम धरती में आ गए। अब आने के बाद सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा रही, उन्होंने सीधा सीधा शब्दों में कहा, हम आए इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घरधाम। अब अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाना है, इकट्ठा करना है। देश परदेश जहाँ जहाँ भी हमारे सुंदर साथ बिछड़े हुए हैं, उनको फिर आपस में मिलाना है। ये मिलाने वाला काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, लोग ऐसे ऐसी सोच को लेकर के अलग अलग दुनिया में रहते हैं, अपनी दुनिया में। अब बच्चों को आज हम समझाएं तो बच्चों को हमारी ये बात समझ अब बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि बच्चों का इस समय कमाने धमाने का समय है। खूब कमाना चाहते हैं, कोठी बंगला मकान बनाना चाहते हैं, शांति से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। और प्रणामी धर्म ऐसा धर्म है जहाँ पे तारतम्य सुनने के बाद आत्म जागृति हो जाए और संसार को त्याग देवें, ऐसा धर्म है। और आजकल के बच्चों को समझाना चाहें हम, बोलते हैं कि कहाँ मरने की बातें करते हो, अभी तो जीना है, हमें बहुत साल जीना है, बहुत सारा काम करना है। लेकिन जीवन का चक्र आजकल ऐसा बन गया है, जीवन का चक्र बदलते बदलते कभी ये नहीं सोचता कि जवान है, ये बूढ़ा है, ये बीमार है, ये रोगग्रस्त है। किसी को भी किसी भी समय धरती से छुट्टी मिल सकती है, धरती से जाना पड़ सकता है। तो ऐसे अवसर पर क्या किया जाए, ऐसे मौके पर क्या किया जाए? तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, निश दिनंग रहिए प्रेम सो, श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याई सो, और धाम वर्णन। दिन रात परमात्मा के चरण कमल को पकड़ करके हमें बैठना है। वो ऐसे, क्योंकि राजी महाराज ऊपर बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं, और चरण तले पद्मनी रेखा वाणी में जगह जगह चरणों की महिमा गाई हुई है। राज जी के चरणों की, श्यामा जी के चरणों की महिमा का गान हुआ है। उन चौपाइयों का चिंतन करें और हम कोई भी कार्य करें दुनिया में, लेकिन परमात्मा से विलग हो करके नहीं। क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा एक चीज़ है जिसको जीवात्मा भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है। इसका निरंतर संबंध परमात्मा के साथ होता है। देखिए, जैसे आजकल आप देखते हैं कि मोबाइल आपके जेब में पड़ा है, बैग में पड़ा है, बक्से में पड़ा है, अलमारी में, तिजोरी में कहीं भी रखा है, लेकिन उसका एक संबंध अपने नेटवर्क से बना ही रहता है, कंटिन्यू बना रहता है। और बने रहने के कारण उसमें अच्छे मैसेज भी आते हैं, बुरे मैसेज भी आते हैं। जब हमें मौका मिलता है खुला समय, तो मोबाइल देख करके सारा मैसेज, जो अच्छे मैसेज हैं किसी काम के हों तो हम रखेंगे या किसी को भेज देंगे। जो खराब से मैसेज हैं जिसका कोई तुक नहीं है, उसको हम सबको डिलीट मार देते हैं। ऐसे ही हम संसार में बैठे हैं तो मस्तिष्क में अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे विचार भी आएंगे, बहुत सारी बातें आएगी। तो इसको करना क्या है? अच्छे विचार जो हैं उसको तो लोगों के बीच में प्रकट करना है, उसका संकलन करें, उसको लिख करके रखें। जीवन में कभी न कभी, कहीं न कहीं किसी के साथ बातचीत में काम आ ही जाए। और जो ऐसे जो विचार आते हैं, किसी को परेशान करने वाले विचार, किसी को तंग करने वाले विचार, इन सब विचारों को आप डिलीट मार देवें। कोई ज़रूरत नहीं उसको रखने की। जब तक मन के विचार के तरंग नहीं हटेंगे तब तक भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।
अगर आदत हमारी सुधर जाए, मन के तरंग खत्म हो जाएं, ये जो तरंग उठता रहता है ना, मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। संकल्प करना तो बहुत अच्छी बात है, विकल्प नहीं करना चाहिए। विकल्प आया कि काम विकृति की ओर बढ़ जाता है। संकल्प करना अच्छी बात है, हम ये अच्छा काम करें, ये अच्छा काम करें, ये अच्छा काम करें। और एक चीज़ और है, संकल्प मन में अच्छे आते ही तत्काल कर ही देवें। उसके लिए प्रतीक्षा न करें, उसके लिए सोचें ना, विचार न करें ज़्यादा समय। तो यही बात श्री जी ने वाणी में कहा, निस दिन रहिए प्रेम सो, दिन रात परमात्मा के चरणों को पकड़ करके रखें, उनसे तनिक मात्र भी विलग नहीं होना चाहिए। और इसके बाद श्री जुगल स्वरूप के चरण, जुगल स्वरूप मतलब राज श्यामा जी के चरणों के प्रति हमारा प्रेम बना रहे, लगातार संबंध बना रहे। चरण को पकड़ा तो हमने सब कुछ पकड़ लिया। एक समय श्री धाम वृंदावन में रास का आनंद दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण। रास करते करते गोपियों के मन में मान और मद का संचार हो गया। मान का मतलब गोपियों के पैर के पायजेब गिर गए, भगवान ने पहना दिया। और गोपियों के सिर के जो आभूषण गिर गए, भगवान ने पहना दिया। और कोई गोपी थक गई तो भगवान ने उस गोपी को उठा करके फिर रास में खड़ा किया। जब ये सब लीला होने लगी तो अहंकार आ गया गोपियों को, सोचने लगी अब तो श्री कृष्ण तो हमारे गुलाम ही बन गए। देखो हमारी हर सेवा कृष्ण कर रहे हैं। मान और मद का संचार हो गया तो भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान छुप गए, श्री कृष्ण छुप गए। छुपने के बाद अब गोपियां तरसने लगी, परेशान होने लगी। तो उस समय बार बार यमदूत भी आया, यानी यमराज भी आया। यमराज ने आकर के गोपियों को पूछा, आप लोग कहती हो हमें उठा लो, हमें उठा लो, मैं लेने आया हूँ, चलो हमें उठा लो, कृष्ण के बगैर हम जी नहीं सकते, अब हमें उठा लो। गोपियों के पास धर्मराज ने आकर के कहा तो गोपियां कहती हम तो जाने को तैयार हैं, अभी ले जाओ, हमें इसी समय ले जाओ। लेकिन समस्या क्या है, हमने अपने प्राणों को कृष्ण के चरणों में ले जा करके अर्पण कर रखा है। और श्री कृष्ण हैं कि हमारे प्राणों को अपने चरणों में लेकर के कहाँ चले गए पता ही नहीं। आप श्री कृष्ण को लेके आओ, कृष्ण के चरणों में हमारे प्राण हैं, वो प्राण हमारे शरीर में फिर आएंगे, फिर आप उठा के ले जाओ। तो गोपियाँ कितनी होशियार हैं, देखो कृष्ण को बुलाने का नया तरीका ढूंढ लिया उन्होंने। कृष्ण को गोप ढूंढ के लाओ, हमारे प्राण तो उनके चरणों में हैं। तो कहने का मतलब है कि युगल चरणों में हमारे प्राण को समर्पित कर देवें, यानी हमारी सोच, हमारी चिंतन की धारा सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में, राज्य के चरणों में समर्पित हो जाए। और इतना होने से क्या होगा, निर्मल होना या आयुषों, इसी से हम पवित्र हो जाएंगे। अंदर के हमारे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, सारे समाप्त हो जाएंगे। और परम धाम का चिंतन हम करते रहें, राज्य महाराज का धाम वर्णन की बातें हम सुनते रहें। बस जीवन में ये करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय ही नहीं है। परमात्मा के नज़दीक जाने के लिए परमात्मा को याद करना बहुत आवश्यक है। तो आज ये सत्संग के रूप में आप हम सब यहाँ बैठ के याद कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, तो भी बराबर ना तुले संतों किया विचार। सत्संग का आधा घड़ी का समय भी बहुत मूल्यवान होता है। तो आज इस घर में आकर के आप सबके बीच बैठने का, सत्संग की 2 बातें सुनने का, सुनाने का। और देखिए हमारे बाबूजी तो 90 साल के हो गए, बहुत बड़ी उम्र होती है 90 साल। आजकल हम लोग कल्पना करें 90 साल तो लगता है बहुत बड़ा पहाड़ जैसा समय आराम से कट गया, लेकिन स्वस्थ हैं, निरोग हैं। उम्र के हिसाब से थोड़ी मोटी बीमारी तो आती रहती है, लेकिन फिर भी स्वस्थ हैं। ये भी राज्य की कृपा है, ये भी परमात्मा की कृपा है, ये भी ईश्वर की कृपा है, अपने साधना का फल है। तो मैं तो जब ऐसे बुजुर्ग पंजाब में कभी भी मिलते हैं तो उनसे मैं हाल चाल पूछता हूँ, आप जब पाकिस्तान से भारत आए तो कितनी समस्याओं को झेला। तो इनकी बातों को सुन करके हमारा भी दिल द्रवित हो जाता है। देखो कैसे कैसे संकटों को झेला, कितने परेशान हो गए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, राज्य को नहीं छोड़ा। उन्हीं की कृपा से आज सब
भारत में संभव हो चुका है। तो राज्य महाराज की खूब कृपा आप सब पूरे परिवार पर रहे, आप सब दीर्घायु बने, स्वस्थ बने और परमात्मा की कृपा के साथ जुड़ करके उन्हीं के भजन में निरंतर लगे रहें। इन्हीं शुभकामना सद्भावना और आप सबके साथ फिर राज्य महाराज जल्दी मिलाएं, फिर इस तरह से बातें कर सकें, मिलन हो तो राज्य महाराज की बातें हो तो ये आनंद फिर आए। इन्हीं शुभकामना के साथ श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम। सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास महाराज की। आज मुंबई में हम लोग सत्संग की यात्रा कर रहे हैं और प्रतिवर्ष हमारे संजय जी, प्रेमा जी के यहाँ आने का हमें मौका मिल जाता है। आज भी मौका मिल ही गया और उनके माता पिता जब यहाँ आते हैं उनके भी यहाँ दर्शन होते हैं। भाई साहब भी आते हैं, हमारे अशोक जी भी और सपरिवार। तो हम लोग कई दिनों से मुंबई में परिभ्रमण कर रहे हैं, सुंदर साथ के घरों में जाते हैं। 108 पारायण का आनंद भी हम लोगों ने लिया। तो संसार में देखिए कर्म और धर्म, जैसे परमात्मा ने मनुष्य की रचना की तो 2 पाँव दिए, कभी बायां आगे कभी दायां आगे, तभी हम चल सकते हैं। कभी धर्म आगे कभी कर्म आगे, ये दोनों विधाओं को साथ लेकर के चलना पड़ता है। केवल दायां पाँव आगे चल रहा है, बायां पीछे पीछे ही चलता है तो अच्छी चाल से हम नहीं चल सकते, फिर लड़खड़ा जाते हैं। धर्म की गति तेज है, कर्म की गति मंद है तो भी नहीं चलेगा। और कर्म की गति तेज है, धर्म की गति मंद है तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों पाँव समान गति से एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। तो इस प्रकार से जीवन की यात्रा अच्छी होती है, सुखदायी यात्रा होती है। तो परिवार में भी कहा जाता है, पति पत्नी के लिए भी कहा जाता है कि कभी पति आगे कभी पत्नी आगे। कोई ज़माना ऐसा था कि केवल पति आगे चलता था, पत्नी को पीछे ही चलना पड़ता था। ऐसा भी कोई ज़माना था, रूढ़िवादी ज़माना रहा हिंदू समाज में, क्योंकि बरसों तक इस समाज को विदेशियों ने राज किया। और विदेशी लोग क्या करते थे कि कन्याओं का हरण भी कर जाते थे उस समय में। इसलिए कन्या को सुरक्षित रखना है, उसको आश्रय दे के रखना है, ये परंपरा चली। और उसी परंपरा में रूढ़िवाद और हावी होने के कारण पुरुष प्राधान्य समाज बरसों तक चला। पर अब आकर के उस सब चीज़ में उन्मूलन हो गया है। तो गृहस्थ जीवन भी सही गति से आगे बढ़ाना है तो कभी पति आगे कभी पत्नी आगे। कोई अच्छी बात पति करता है तो पत्नी स्वीकार कर लेती है, पत्नी अच्छी बात करती है तो पति स्वीकार कर लेता है। तो जीवन की गाड़ी अच्छी रीत से चलती है। तो ऐसे ही कर्म और धर्म देखिए, गीता में प्रारंभिक श्लोक है, ऐसे तो धृतराष्ट्र का बोला हुआ श्लोक है, परंतु श्री कृष्ण ने उसको अनुमोदन कर दिया गीता में। इसलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवा सैव किम कुर्वत संजय। इसमें पहले श्लोक में ही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की बात आई। कुरुक्षेत्र वो जो कुरुक्षेत्र का स्थान है उतना ही नहीं, कर्म क्षेत्र भी उसको लिया जाता है। तो धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र में जो लोग खड़े हैं, दोनों को अगर युद्ध बना दिया जाए धर्म और कर्म को, तो भी परिणाम अच्छा नहीं होगा, परिणाम
गलत होगा। बहुत सारे लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में। धर्म और कर्म को क्या है कि एक समन्वय कर दिया जाए, दोनों का समागम कर दिया जाए तो युद्ध में हर कोई विजयी हो सकता है। क्योंकि जीवन भी एक युद्ध है, जीवन भी एक संघर्ष है और उस संघर्ष से हमें आगे निकलना है। तो आप देखिए, हम लोग तो वाणी पढ़ते हैं और वाणी के आधार पे जीवन जीने की कला सीखते हैं। तो रास ग्रंथ में श्री प्राणनाथ जी महाराज गोपियों का वर्णन जब करते हैं, काम करता अति घना मन पण चित्त मान बेध्यो रे पास। ब्रज की गोपियाँ काम खूब करती हैं, सुबह से लेकर के शाम तक उनका काम कभी पूरा होता ही नहीं है। क्योंकि 5000 वर्ष पुरानी बात है, घर चलाना, परिवार चलाना, जल भरना, क्या है भोजन तैयार करना, वो भी आग में जला करके, आग जला करके, चूल्हा जला करके भोजन तैयार करना, आए गए की देखभाल करना, गाय और बछड़ों की देखभाल करना, ये सब कर्म चल ही रहा है साथ साथ में। पर समय समय पे कृष्ण को याद करना, समय समय पे कृष्ण के दर्शनों के लिए भी पहुंच जाया करना। तो कर्म बहुत उन्होंने किया, पर धर्म को भी उन्होंने साथ रख करके श्री कृष्ण को याद करते हुए उन्होंने कर्म किया। इसलिए ब्रज की गोपियाँ विश्व में प्रसिद्ध, भक्ति जगत में ब्रज गोपियों का नाम न लिया जाए तो भक्ति जो शास्त्र है वो अधूरा रह जाता है। कोई भी भक्ति के विषय में चर्चा कर रहा है तो सबसे पहले गोपियों का ही उदाहरण देता है, क्योंकि वो उदाहरण बन गई, क्योंकि उन्होंने कर्म की गति को और धर्म की गति को समान गति से आगे बढ़ा करके अपने जीवन को सार्थक बनाया। महामती प्राणनाथ जी महाराज भी जब प्रचार यात्रा से निकले, बहुत जगह 36 साल तक उन्होंने जागनी यात्रा की, और जब पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुँचे तो उन्होंने अष्टप्रहर की सेवा प्रारंभ कराई। खुद ही राज्य और बाईजूराज श्यामा स्वरूप होकर के अष्टप्रहर की सेवा सुंदर साथ कर रहे हैं। एक और धर्म का एक विशाल मार्ग भी उन्होंने खोल दिया। प्रैक्टिकल में हम राज श्यामा की सेवा कैसे कर सकते हैं वो पन्ना में उन्होंने कर दिखाया। और फिर साथ में 36 कारखाने की सेवा भी उन्होंने खोल दी कि दिन भर धर्म करते रहोगे तो कर्म क्षेत्र फिर ये छूट जाएगा, आधा अधूरा रह जाएगा। इसलिए 36 कारखाने भी साथ साथ में चलेंगे। तो 36 कारखाने में क्या है कि कुछ लोग जंगल जा कर के लकड़ियाँ काट करके ले आते हैं और उसको जलाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ तो भंडारा बन रहा है, तो वो सेवा में कुछ लोग लगे हुए हैं। कुछ लोग जल भर करके ले आते हैं और जल पिलाने की सेवा करते हैं। वो तो कर्म क्षेत्र हुआ, पर सेवा तो सुंदर साथ की हो रही है, श्री जी महाराज की हो रही है। और कुछ लोग क्या है कि साफ़ सफाई की सेवा करते हैं। कुछ सुंदर साथ शाम की वेला में दिया जलाया जाता था, उस समय तो बिजली थी नहीं। प्राणनाथ जी ने बिजली का नाम तो वाणी में लिया है जहाँ परमधाम का वर्णन करते हैं, पर बिजली का आविष्कार देर से हुआ। तो दिए जलाए जाते थे, तो कुछ लोग दिए तैयारी करने की सेवा में लगे हुए हैं। और कुछ लोग क्या करते थे कि जंगल में जा कर के कुछ ऐसे ऐसे पत्ते वो इकट्ठा करके लाते थे, उससे लिखने के लिए स्याही तैयार करते थे, क्योंकि तब ते हाथों से सब कुछ लिखा जाता था। कुछ लोग कागज़ भी बनाते थे उस समय, अपने हाथों से कागज़ बनाना। तब जो वाणी लिखी गई तो सुंदर साथ अपने हाथ से ही कागज़ बनाते थे और हाथ से ही कलम भी, स्याही भी, सब कुछ बना करके तैयार करते थे। तो कुछ लोग भोजन बनाते थे, कुछ लोग जहाँ श्री जी महाराज चलते हैं तो जगह की सफाई करना और पावड़ा बिछाना, मोरसल इत्यादि, चमर इत्यादि करना, कुछ आरती की तैयारी में संलग्न हो जाना, कुछ गाने में संलग्न हो जाना। तो 36 अलग अलग विभाग श्री जी महाराज ने खोल दिया ताकि सुंदर साथ कर्म भी करते रहें। क्योंकि जब तक दुनिया में हैं, कर्म छोड़ करके मात्र धर्म के हम अनुयायी बन कर के रहेंगे तो फिर एकदम हम क्या है कि संसार में अलग से हो जाते हैं। कुछ लोग घर में आए तो घर लोग आए हैं तो उनके साथ कर्म की बातें भी करनी होती है, धर्म की बातें भी करनी होती है। पर केवल धर्म करने वाला ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है घर में तो वो आते ही प्रवचन शुरू कर देगा, फिर
न पानी पूछेगा, न नाश्ता पूछेगा, कुछ नहीं, अपना प्रवचन सुनाना शुरू कर देगा तो लोग फिर दोबारा आएंगे ही नहीं, सोच करके आएंगे। तो कर्म और धर्म दोनों साथ साथ में होना चाहिए। और मात्र कर्म करने वाला व्यक्ति है तो आप उसके पास भी जाएंगे तो घर की सफाई है, सब कुछ भी है, पर राज्य की पूजा नहीं है, कहीं पूजा का स्थान ही नहीं है, सुबह से शाम तक कुछ आरती पूजा कुछ होती नहीं है, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। घर की सफाई तो है, व्यवहार कुशल भी है, व्यक्ति है, परंतु धर्म से जुड़ाव नहीं है। धर्म से जुड़ाव नहीं होता है तो उसमें संस्कार, जो ज्ञान का संस्कार है, वो भी कम ही होता है। इसलिए हमें इन दोनों को पैरेलल समान रीत से हमें पालन करते हुए जाना है। और हमें श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ऐसे नहीं बनाया कि सब कुछ छोड़ करके आप निकलो, सन्यासी बनो या परमहंस बनो, सब कुछ छोड़ दो, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा है। कि हम संसार में भी अच्छा कर्म करें, शुभ कर्म करें, घर में भी बढ़िया कर्म हम करते चलें, और साथ साथ में राज्य की भक्ति से भी वंचित न रहें। तीर्था व्रता, कभी कोई मेला उत्सव, ऐसे ऐसे कार्यक्रम में भी हम सहभागी बनते रहें, ताकि हमारा जीवन धर्म से भी सुभाषित हो, कर्म से भी सुभाषित हो, और संसार का जीवन सुखद और शांति प्रिय बने। ऐसी शिक्षा महामती ने वाणी के अंतर्गत दी है। इसीलिए जब हम लोग परिक्रमा सागर श्रृंगार पढ़ते हैं तो केवल परम धाम का वर्णन आता है, और जब हम कीर्तन पढ़ते हैं तो संसार का भी वर्णन श्री जी महाराज करते हैं कि संसार में लोग कैसे दौड़ भाग कर रहे हैं, कमाई धंधे के लिए मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेबे, पाँव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। दुनिया वालों की स्थिति की भी उन्होंने चर्चा की, और जहाँ जैसे लोग मिले उन लोगों की सोच के विषय में भी कीर्तन में बहुत कुछ उन्होंने बताया है कि दुनिया वाले क्या सोचते हैं, और दुनिया की रीत कैसी है, रीति रिवाज के विषय में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा वाणी में। और वो जो धर्म पालन कर रहे हैं वो लोग, उस धर्म की भी उन्होंने व्याख्या की। और अपने जो परम धाम का धर्म है, जो एक दुष्कर अप्राप्य, सबके लिए अप्राप्य है, ऐसे महान धर्म की और उस परम ज्ञान की भी उन्होंने चर्चा की है। तो ये सब समझने की बात होती है। इसलिए कभी भी किसी को एकदम इतना धार्मिक भी न बना दिया जाए कि संसार में वो लोगों से मिलजुल करके रह भी न सके, और इतना कर्मी भी उसको न बना दिया जाए कि कोई मंदिर में जाए तो अंदर प्रवेश ही न कर सके। क्योंकि हम लोग मंगल धाम में बहुत तीर्थ यात्री, हम सोचे पर्यटक भी आते हैं, देश विदेश घूमने वाले भी आते हैं, तीर्थ यात्री भी आते हैं, तो कुछ लोग क्या है कि नीचे ही रह जाते हैं, अपनी पत्नी को बोलते हैं जाओ तुम दर्शन करके आओ, हम यहीं बेंच में बैठे रहेंगे, ऐसे। क्योंकि उनके पास कर्म है, धर्म नहीं है। धर्म साथ में होता है तो इतना दूर से आए हैं तो ऊपर मंदिर दर्शन करके आए, ऐसा भाव तो हो ही जाता है। बहुत सारे पुरुष लोग एकदम वो क्या है कि भावना और भक्ति से भी जाते हैं। कुछ एक आध ऐसे भी आते हैं कि नहीं अभी हम जूता नहीं खोलेंगे, हम थक भी गए हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे, तुम लोग जाओ दर्शन करके आओ। तो वो लोग दर्शन करके आकर के बोलते हैं बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर है, सजावट बहुत है, जाओ जाओ। तो फिर धीरे से वो भी फिर जूता उतार करके फट से दर्शन करके आते हैं। तो कर्म ज़्यादा भावी कर दिया जाता है तो धर्म से रहित हो जाते हैं। धर्म ज़्यादा करने से फिर कर्म से रहित होते हैं। जब तक दुनिया में है, खाना भी है, पीना भी है, बातचीत भी करनी है, दुनिया में घूमना भी है, तो उसको भी हम समझ करके, उसको भी हम जीवन में अच्छी तरह से सजा करके कर्म को भी शुभ कर्म बनाएं, अधर्म को भी पराप्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त धर्म बनाएं। ये प्राणनाथ जी महाराज का ज्ञान है। तो ऐसे ही कार्य भगत परिवार तो प्रणामी समाज में प्रख्यात परिवार है। कई जगह हम लोग जाते हैं तो भगत परिवार के सदस्य मिलते रहते हैं, और आप लोगों को भी वही उपाधि मिली हुई है भगत। तो भगत का अर्थ होता है परमात्मा की भक्ति में जो अनुरक्त होता है उसी को भगत कहा जाता है। तो ऐसे सत्कर्म आप लोग कर रहे हैं, इसी तरह आगे भी आप लोग करते रहें, जीवन को सार्थक बनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को विराम देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की।
सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेम के दर्शन, प्रेम के परसन, प्रेम के दर्शन, प्रेम के परसन, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ मैं, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि, प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि, सदा दिन होना चाहता हूँ मैं, सदा दिन होना चाहता हूँ। सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेम पंथ से आकर के मैं, प्रेम पंथ से आकर के मैं प्रेम से शीश झुकाता हूँ मैं, प्रेम से शीश झुकाता हूँ। सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। निजानंद को सुमिर के सद्गुरु का कर ध्यान, सुंदर साधक चरण में दास करे प्रणाम, बार बार विनय करूं सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। इसी नाम को भज के सदा सुख ये हो आत्मा, सदा आनंद ये हो आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धनी की जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम।